हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें कि यह देखा गया है कि कुछ लोग जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रहते हैं, असल वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड नहीं होता है, उसमें भी परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि बात करते हैं अपने सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और अन्य दूसरे एफडी आरडी का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह सभी क्या फिक्स है? आने वाले समय में फिक्स रहेगा? पिछले कई सालों से यह देखा गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलते आया है, लेकिन आगे आने वाले समय में यह मिलते ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? हम हर दिन देखते रहे आ रहे हैं कि ये साल दर साल भारत सरकार द्वारा उसका रिटर्न हमेशा कम कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग किस तरह से देख सकते हैं? इसमें होने वाले उतार चढ़ाव से हमारे निवेश पर क्या असर पड़ता है और हमें आने वाले समय में किस तरह के निवेश करने से ज़्यादा फायदा रहेगा? आइए सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करने से पहले एक चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है इस चार्ट में। तो यहाँ पर दो तरह के ग्राफ दिखाया गया है आप लोग को, जैसे चार्ट में आप देख पा रहे हैं। एक जो है ग्रीन लाइन से ड्रॉ है, दूसरा रेड लाइन से ड्रॉ किया गया है। तो जो ग्रीन लाइन की ग्राफ है वो करीब 1984 से चालू हुआ था और 2023 तक का है, और जो रेड लाइन का ग्राफ है वो 1996 से चालू होकर के 2023 का ग्राफ है। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, हालांकि क्योंकि ये दोनों अलग अलग समय पर चालू हुए थे इसलिए अलग अलग दिखा रहा है। तो जब 1984 में चालू हुआ था तो उधर करीब ये जो है 1984 में इसका इंटरेस्ट रेट करीब 9% के आसपास था, जो कि बढ़ करके 12%, 86 में 88 में 12%, जो कि 2000 तक 12% रहा। वहाँ से फिर सडन डाउनफॉल आना चालू हुआ, जैसा कि देख रहे हैं लगातार गिरावट आ रही है उसके इंटरेस्ट रेट में, और यह गिरते 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 अभी जो है 7.1 के आसपास आ गया है। एक दूसरी स्कीम की बात करें जो कि 1996 में शुरुआत हुई थी, उन्होंने साल दर साल अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि उसमें गिरावट भी बहुत तेज़ आई, जैसा कि आप देख सकते हैं 2000 के आसपास में बहुत तेज़ी से गिरावट आई। क्यों गिरावट आई हम लोग बाद में बात करेंगे। गिरावट आने के बाद अचानक से फिर ऊपर आया और इसका एवरेज रिटर्न देखा जाए तो करीब 18.15 के आसपास रहता है। तो इसे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे आप जो फिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हैं जो कि भारत सरकार द्वारा दिया गया था, उसमें देखिए शुरू में जब 84 में शुरुआत हुई थी तो 9% का इंटरेस्ट था, उसके बाद 1988 में 12%, और जो कि 2000 तक बना रहा, और 2000 के बाद से अचानक से इसमें गिरावट आनी चालू हो गई, क्योंकि उस भारत की इकोनॉमी जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। ग्रो करने के कारण जब कोई भी देश ग्रो करता है, तेज़ी से ग्रो करता है, विकासशील से विकसित की ओर बढ़ता है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है आपको धीरे धीरे कम करना ही पड़ता है, तभी आप विकसित की ओर बढ़ेंगे। और यह आने वाले समय में यूँ कहीं आज के डेट में 7.1% के आसपास बना हुआ है। तो इस ग्राफ और ये दोनों ग्राफ के कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं कि ग्राफ जो दो का ग्राफ है, एक और दो, इस दूसरे नंबर के ग्राफ में तेज़ी से उतार चढ़ाव आप देख रहे हो, जितना तेज़ी से गिर रहा है उतना तेज़ी से ऊपर चढ़ा। हालांकि ये सिर्फ 1 साल और 2 साल के हुआ, जब कोविड के समय था। कोविड के समय में इसका बहुत तेज़ी से गिरावट हुई, लगभग 5% के आसपास। हालांकि नेगेटिव रिटर्न तो उस समय नहीं बना था, लेकिन 5% रिटर्न वो 2000 के आसपास चला आया था। जब हम एवरेज रिटर्न की बात करते हैं दोनों में, तो जब 1984 में इस स्कीम की शुरुआत हुई थी तो करीब, और आज के डेट में जो एवरेज रिटर्न निकल के आता है वह 8.28% आता है। वहीं 1996 से अभी तक का इसका एवरेज रिटर्न होता है 18.15% के आसपास। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वह टॉपिक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। हम जैसा पहले बता चुके हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना जो भी है उसमें यह पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है, और यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि भारत को आगे अगर विकसित कंट्री बनाना है तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम करना ही पड़ेगा, और बिना कम किए आप विकसित राष्ट्र की ओर नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है
तो आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जो होता है कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको यह ठोस कदम उठाना होगा कि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम की तरफ ना जा करके कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश कीजिए जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न निकाल करके दे। तो अभी हम देख रहे हैं जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, उन्होंने जो पिछले 1996 से शुरुआत हुई थी वह आज तक करीब 18% का रिटर्न निकाल करके दिए हैं। वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वह जो है पिछले 1984 से लेकर अभी तक जो है लगातार उसमें इंटरेस्ट रेट में कमी आने के कारण उसका इंटरेस्ट रेट 7.1% के आसपास अभी जा कर के रह गया, और ये आने वाले समय में हमेशा कम होते ही रहेगा, यह ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब हम एक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हम ELSS सिक्योरिटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में करीब उस समय जब यह स्कीम शुरू हुई थी 2 अप्रैल 1996 के आसपास, अगर उसमें 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किए होते तो उस समय का NAV करीब था, उस समय NAV 10 रुपये के आसपास चल रहा था। तो आपको उस समय 10,000 इन्वेस्ट करने पर 1,000 यूनिट मिलता है, जिसकी आज ये ग्रो किया करीब 18.15% के आसपास है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे कि एक सही रूप से सही तरह का इन्वेस्टमेंट जो मार्केट लिंक्ड है या वैसे इन्वेस्टमेंट जिसमें हाई रिटर्न मिलने के चांस है, हालांकि रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा होता है इस तरह के रिटर्न, इस तरह के इन्वेस्टमेंट में, तो आपको इस तरह का इन्वेस्टमेंट में अवश्य ही देखना चाहिए और अवश्य ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मूलभूत अंतर इन लोग देखेंगे दोनों में कि क्या होता है। पीपीएफ और ELSS में मूलभूत अंतर क्या होता है वो देखिए, तब देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ का लॉकिंग पीरियड जो होता है 15 ईयर्स का होता है। हालांकि कुछ कुछ मामलों में 7 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से निकाल आप नहीं सकते इसमें से पैसे। वहीं पर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में जो होता है वह 3 साल के लिए होता है। 3 साल के बाद आप इसके पैसों को उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसमें पड़े रहने दीजिए, आपका अच्छा रिटर्न उसमें जनरेट करके देगा। जैसा कि हम लोग पिछले ग्राफ में देखे थे, लगभग 18.15% के आसपास रिटर्न बना करके दिया था। और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में 15% के आसपास रिटर्न बना करके पिछले कई सालों से लगातार देता आ रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए, जो कि सबसे जो लोगों का मेन नज़रिया होता है गवर्नमेंट पॉलिसी है इसलिए अच्छा रिटर्न देगा, वैसे कोई बात आज के रेट में रहने गई है। हालांकि पीपीएफ जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट पर आधारित होती है, जबकि ELSS जो है वह मार्केट लिंक्ड पर आधारित है, मार्केट बेस्ड है। मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड के जरिए इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। आप मैक्सिमम लिमिट इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं पीपीएफ में, जबकि ELSS में उसका कोई लिमिट नहीं होता है। आप चाहें तो 1.5 लाख या उससे अधिक, आपकी मर्जी, कितना भी इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। एवरेज रिटर्न जहां से स्कीम चालू हुआ था 8.28% और ELSS में 19.04% या 18.15% के आसपास जो है देखा गया रिटर्न। एक एवरेज रिटर्न की बात करी देखा जाए तो करीब 15 से 17% के आसपास रहा है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम लिया होता और पीपीएफ में इन्वेस्ट किया होता तो क्या स्कीम होता है इसमें। मान लीजिए कि आप 1.5 लाख रुपया पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ और ELSS दोनों में, तो देखते हैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 1.5 लाख रुपये यानी 12,500 रुपये पर मंथ, उस पर अगर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की बात की जाए तो उसमें 15% का रिटर्न मिलता है। अगर 15 साल के लिए आप उसे छोड़ते हैं तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पर करीब करीब जो होता है 62 लाख रुपए का जो है रिटर्न बना करके वहाँ पर देता है। आपका कुल कॉर्पस जो जमा होता है 22,50,000, उस पर टोटल मिला करके 62 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, और इस तरह से कुल वैल्यू होता है 84,60,000 के आसपास बनता है। यही अगर आप इतना ही पैसा अगर आप पीपीएफ में रखते, जहाँ पर कि आज के डेट में अगर 7.1% का रिटर्न मिल रहा होता है, तो फिर क्या होता, आपका कॉर्पस तो उतना ही जमा होता 22,50,000,
जिस पर रिटर्न आपको मिलता 17,70,000 और टोटल कॉर्पस बनता 40 लाख। करीब करीब आधा रिटर्न आपका कम होता उतने ही समय में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट जैसा किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट जो होता है आज के डेट में है ही नहीं। वह हमेशा वेरिएबल होता है और आगे आने वाले समय में भी वह धीरे धीरे कम होते जाएगा उसका रिटर्न, इसकी जरूर गारंटी है। क्योंकि जब इंडिया जो है विकासशील से विकसित कंट्री की ओर बढ़ रही है तो वहाँ इंटरेस्ट रेट अपने आप कम होते चला जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से अगर आप पीपीएमएफ और ईएलएसएस की बात करें तो वहाँ पर आप जो है ईएलएसएस के बारे में ज़रूर सोचें, ईएलएसएस के बारे में चुनें, वह आपको अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा। जैसा कि कैलकुलेटर पर भी देखें कि आपने देखा कि करीब करीब जो है 12 से 15% का रिटर्न जो है आराम से निकाल करके यह देता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। आप यह मान के चलिए कि आपको आगे आने वाले समय में अच्छा कॉर्पस बना करके देगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़रूर कहेंगे कि आप जो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए, यह आपकी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न बना करके देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।